स्वाद्विदूषितानां च भस्मानां शुद्धिरिष्यते है। एक शिव साधक को शुद्धता पवित्रता तब मिल जाती है जब वह भस्म धारण करता है। कपिला गोमयम पूर्वम केवलम गव्यमेव वा। भस्म ज़्यादा प्रभावशाली कपिला गैया के गोबर से कंडा जो बना है उसकी भस्म बनाई जाए, वही भस्म बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। जिस गैया के सींग हिलते हों उसको कपिला गाय कहते हैं। तो यह श्लोक इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। 63 नंबर का श्लोक है 18 अध्याय का, वेदेश्वर संहिता अध्याय 18 और श्लोक नंबर 63। 63 नंबर के श्लोक में कहा कपिला गोमयम पूर्वम केवलम गव्यमेव। कपिला गैया के गोबर के द्वारा उपला बनाया गया और उसमें से भस्म बनाई गई हो, और वह भस्म भगवान महादेव को अति प्रिय है। यहाँ तो ग्रंथ में लिखा है कि भस्म शंकर को आप चढ़ाते हैं तो भगवान महादेव आपके ऋणी हो जाते हैं, आपके कर्जदार हो जाते हैं। शम्य अश्वत पलासान बा बटार बद बिल्वकान शिवाग्नि नाम दये शुद्धम तदमे भस्म शिवाग्नि जान। वृक्षों में समी की लकड़ियों को जला करके पीपल और बरगद और पलास और बट वृक्ष और बेलपत्र की लकड़ी, इनको जला करके भस्म तैयार की जाती है। लकड़ियों में, पेड़ों में देखो क्या क्या लिखा है कि समी अश्वस्त पलासान। समी, समी का पेड़, उसकी लकड़ी, अश्वत कहते हैं पीपल की लकड़ी, पलास की लकड़ी और बटार बट की लकड़ी और बिल्वकान बेल वृक्ष की लकड़ी, इनको जला करके भी आप भस्म तैयार कर सकते हैं, जो कि भगवान को अतिशय प्रिय है। तदवई भस्म शिवाग्नि। भस्म इसका नाम क्यों है ये भी इसमें वर्णन है। जिसको चढ़ाते ही भगत के पाप जल करके राख हो जाएं, इसलिए इसका नाम है भस्म है। ये अपराधों को तत्काल भस्म कर देता, इसलिए इसका नाम है भस्म। भस्म शब्दार्थ एवं ही सेवा पूर्वम तथा करोत। इस भस्म शब्द की व्याख्या पूर्व में स्वयं भगवान शंकर करते हैं, ऐसा सूत जी बोल रहे हैं। कहते हैं इसका नाम भस्म इसलिए है क्योंकि महादेव को चढ़ाते ही और अपने माथे पर लगाते ही दुर्गुण तत्काल भस्म हो जाते हैं। अपने माथे पर लगाओगे तो दुर्विचार भस्म हो जाते हैं, और महादेव के ऊपर चढ़ाते हो तो पाप भस्म हो जाते हैं आले। इसलिए अपने माथे पर। और आनंद की बात यह है कि माताएं भी लगाने में पूरा अधिकार है। भस्म लगाने का पूर्ण अधिकार मातृ शक्ति को, पुरुषों को तो है ही, लेकिन मातृ शक्ति के लिए भी है। यथा स्विषय राजा सारम गृह्याति यत्कर्म यथा मनुष्या संस्यादि दग्धाहम सारि भजन्ति ही। जिस प्रकार से मनुष्य धान आदि को जला करके उसका सार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से अब इसमें पूरा का पूरा व्याख्यान इसका एक विशेष रूप से कहा गया है। और आइए मैं इन सब प्रसंगों को थोड़ा आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। तत्पश्चात ललाटे ग्रेसतम भस्म तिलकम धारयेन मृदा। ललाट में 16 जगह भस्म लगाने की बात कही गई है। ललाट में, कंठ में, कंधे पर, नाभि में, पीठ पर, ये पीछे गर्दन का ये पीछे का हिस्सा है, वहाँ तक भस्म लगाने की बात कही गई। बड़ी अद्भुत बातों के साथ ललाट के अग्रभाग में गुरु के हाथ अथवा अपने हाथ से भस्म लगाई जाए तो बड़ी विशेषता है। जब यज्ञ होता है ना, तो श्रवा के द्वारा जो आचार्य लोग जो भस्म लगाते हैं यज्ञ की भस्म भाल पर, ये ज़्यादा इसका ये 18 नंबर के अध्याय में इस भस्म का वर्णन किया गया। जो श्रवा कुरेते हैं अग्नि में लगा करके जो भस्म माथे पर लगाते हैं, ये आयु और श्री वर्धक होती है। आचार्य अपने हाथ से जजमान के भाल पर भस्म लगाते हैं और उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो गुणों को, अपने गुणों को शिष्य में आरोपित कर दे, उसको गुरु कहते हैं। 83 श्लोक में कहा गया, अपने गुण अपने शिष्य को दे दे और अपने शिष्य का गौरव बढ़ा दे, इसलिए उसका नाम है गुरु। गुणान रुंध इत प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। गुरु की व्याख्या इसमें कही। ये सब चीज़ें गुरुओं के चरणों में बैठ के प्राप्त हो जाती हैं। तो सौनक शिव ने पूछ लिया है कि आप यह बताइए कि गुरु कौन है, गुरु की व्याख्या क्या है। तो 2 बातें कही गई हैं इसमें। यूँ तो कई उसके व्याख्यान हैं,
ग्रंथों में अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो शिव पुराण में लिखा है गुरु अपने गुण शिष्य को दे देता है, इसलिए गुरु है। और दूसरी बात कही गई है कि ये अपने शिष्यों का गौरव बढ़ाता है, इसलिए गुरु है। और तीसरी बात कही है ये अपने शिष्यों का अज्ञान मिटा देता है, इसलिए गुरु है। गुरु की भाषा, गुरु की वाणी, गुरु के गुण हमारे हृदय में उतर करके आ गए। गुरु की बड़ी अद्भुत महिमा है, और आप जिसका चिंतन करेंगे आप वही बन जाएंगे। आपकी चाल ढाल, आपकी बोलचाल, आपका शब्द, आपका हुनर, आपकी देखरेख, आपकी लावण्यता, आपका आकर्षण, आपका रूप, आपका वो सब ओज गुरु का उतर के आ जाता है। जब उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है तब गुरु आपके कंठ में आकर के बोलता है। गुरु वह है जो अपने गुण अपने शिष्य को दे देता है। गुरु वह है जो अपने शिष्य का गौरव बढ़ा देता है, वो गुरु है। शिष्य कौन है उसका भी वर्णन है इसमें। शिष्य कौन है तो शिष्य के बारे में कहा तस्माद वही शासने योग्य शिष्य इत्याविधीयते। 88 नंबर के श्लोक में शिष्य का व्याख्यान किया है, जो गुरुजनों के अनुशासन में रहता है, वो शासन में रहता है, इसलिए उसका नाम शिष्य है। खाली मंत्र लेने से कुछ नहीं होगा, हमें गुरुजनों के शासन में रहना चाहिए। खाली मंत्र देने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने शिष्यों का गौरव बढ़ाना चाहिए। अपने गुण हम अपने शिष्यों में उतार दें। इस बात के लिए गुरु ध्यान दे। और जिस गुरु का अपना कोई गुरु है वही सबका गुरु है, इसलिए जहां भी कहीं से दीक्षा लेते हैं एक बार यह जरूर पता लगाएं कि जिन्हें हम अपना गुरु बना रहे हैं उनका गुरु कौन है। बेटी को भी कहीं दे के आते हो तो कितना खानदान, कितना सब कुछ देखते हो, तो ये तो एक अलौकिक संबंध है। क्या अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया है।